नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से रोक दिया। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ अभी जहनी दबाव में है। पाकिस्तान आना उनकी सेहत मजीद खराब कर सकता है। रिपोर्ट 3 सफाहत पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट में नवाज शरीफ को हिदायत दी गई है कि वो एंजियोग्राफी करवाए बगैर लंदन से ना जाएं, अपनी अद्वियात और खुली फजा में चहलकदमी जारी रखें। पन्नू की तहसील बकाखेल में बल्दियाती इलेक्शन में हंगामा आराई पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शाह मोहम्मद को 5 साल के लिए नाअहल कर दिया, डीनोटिफाई कर दिया गया। सूबाई वजीर का बेटा भी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल। सिंध हुकूमत बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शेख 74 और 75 कलदम करार। तमाम कवानीन को आर्टिकल 140 से हम आहंग बनाने की हिदायत। MQM की दरखास्त पर फैसले में कहा गया मास्टर प्लान बनाना और अमल दरामद करना बल्दियाती हुकूमतों का इख्तियार है। आइन के तहत माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात यकीनी बनाए जाएं। कौमी सूबाई असम्बली के इख्तियारात बल्दियाती हुकूमत को नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वजीर आला सिंध का रद्द अमल। कहते हैं चीफ जस्टिस का आखिरी रोज है, नजरसानी की अपील दायर कर सकते हैं। आर्टिकल 140 पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करेंगे। नए बल्दियाती कवानीन के खिलाफ कराची में PSP का धरना जारी। मुस्तफा कमाल कहते हैं पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं, अपने हक के लिए खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने ताहयात नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार की आईनी दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। एतराज़ में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच फैसला दे चुका है। पिछली दोनों हुकूमतों के सरबराहों पर करप्शन पर दस्तावेजी फिल्में बनी। शरीफ फैमिली के मकसूद चपड़ासी के बैंक अकाउंट में 4 अरब रुपए कैसे आए, ये बात गिनीज बुक में आने वाली है। वजीर आजम का भावलपुर में सेहत कार्ड की तकरीब से खिताब। कहा अगर हमारी हुकूमत नाअहल और बुरी है तो दुनिया में टॉप 3 की पोजीशन पर कैसे आ गई। मुआशी शरह नमो 5.37% कैसे हो गई। ऑपोजिशन से क्या उम्मीदें लगाएं, उन्होंने नाअहल ही कहना है। यूसुफ रजा गिलानी वोट खरीद कर सेनेट में ऑपोजिशन लीडर बने। उनके साहबजादे की वीडियो मीडिया में चलती रही। ये वोटों की बोलियां लगाते रहे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की सेनेट में जज्बाती तकरीर, ऑपोजिशन का शोर शराबा। यूसुफ रजा गिलानी का रद्द अमल। कहा कुरैशी की तकरीर सेनेट की तौहीन है। जब स्पीकर था तो शाह महमूद कुरैशी मेरे पार्लिमानी सेक्रेटरी थे। मोहतरमा ने मुझे कहा था कि इसे कुछ सिखाओ, ये आज मुझे कवायद सिखाने आया था। हुक्मरानों का अंजाम अशरफ गनी जैसा होगा। हुकूमत नाजायज और नालायक है। हम मैदान में आए तो तुम भाग जाओगे। स्टेट बैंक से मुताल्लिक कानून किस तरह पास हुआ हम जानते हैं। हुक्मरान पाकिस्तान को गुलामी की तरफ लेकर जा रहे हैं। सरबरा PDM मौलाना फजल रहमान का चमन में जलसे से खिताब। कहा किसी से वफादारी का सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहते। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां चोर दूसरों का एहतसाब कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद। कहा हुकूमत की नाअहली के बायस महंगाई उरूज पर है। बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है और आवाम की जेबों पर डाका मारा जा रहा है। एहसन इकबाल ने कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब इमरान खान पर फॉरेन फंडिंग के मुकदमे चलेंगे। इमरान न्याजी को पता नहीं मुल्क कैसे चलाना है। सुप्रीम कोर्ट में रियाज नूर सरकारी अफसरान के खिलाफ तहकीकात खत्म करने के फैसले के खिलाफ नैब अपील पर समाअत। नामजद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि नैब ने हर एक पर दहशत फैला रखी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि नैब बता दे कि केस खत्म होने के बाद किस इख्तियार और किस कानून के तहत दोबारा इंक्वायरी शुरू की गई। नैब दुनिया के तमाम उमूर का इंचार्ज नहीं,
समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। मेरे दौर में 38,680 केसेस इल्तिवा का शिकार थे। खुशी है कि बहैसियत चीफ जस्टिस 4,392 केसेस का फैसला सुनाया। मजमूई तौर पर 27,426 केसेस के फैसले हुए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। नामजद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, खातून जज को सुप्रीम कोर्ट लाने का एजाज भी चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को जाता है। उन्होंने अहम फैसले दिए। और पीएसएल का बड़ा टाकरा, दो नाकाबिले शिकस्त टीमें आमने सामने। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स, कौन करेगा किसको जेर? शायकीन को बेताबी से इंतजार। मार्का शाम 7:30 बजे होगा। पीएसएल के हर मैच पर लेजेंड क्रिकेटर जावेद मियादाद का तजिया देखिए सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।